जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग चिंतित हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, तो उसी क्रम में हम यहां पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपकी आवेदन तिथि क्या है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की, चूंकि फॉर्म आ चुकी है और 25 जनवरी से फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो ना सिर्फ आवेदन तिथि को यहां पर बताएंगे, बल्कि शैक्षणिक योग्यता को बताएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, कितने साल के लोग जो हैं वो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अगर आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। न्यू पैटर्न, जो न्यू सिलेबस आई है आपकी, वो न्यू पैटर्न क्या है, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगी, किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स होंगे। इसके अलावा पासिंग मार्क्स जो है आपका कितना होगा, कितने नंबर पर आप पास करोगे, सर्टिफिकेट जो है कौन कौन सा लगेगा आपको फॉर्म फिलअप करते समय, और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा यहां पर इसी वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन जो है वो कैसे मिलेगी, कितना मिलेगी। 2023 में जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं इंटर की, क्या वो सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, कितने परसेंट मार्क्स उसके होने चाहिए, फॉर्म शुल्क कितना लगेगा आपको फॉर्म फिलअप करते समय, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। फोटो एंड साइन के बारे में है ना, जो फोटो और साइन आप अपलोड करोगे वो कितने केबी का होना चाहिए, फोटो कैसा होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए, किस कलर के पेन से किया होना चाहिए, परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताते हुए चलेंगे कि पूरा जो कोर्स करेंगे इसके लिए खर्चा कितना आएगा और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए, ये 10 से 12 मिनट की एक डिटेल्ड वीडियो है, इसमें सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए टेलीग्राम ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमारे यहां पर 3 हमने यहां पर लिंक लिख रखा है। सबसे पहले देखिए ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, @ड्रीम सेवक आईएएस लिखेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, TELEGRAM लिख करके, ये एक ऐप होती है। सारी सेटिंग करने के बाद @ड्रीम सेवक आईएएस लिखेंगे, इससे जुड़ जाएंगे। अगर आपको डीएलएड वाली ग्रुप से जुड़ना है तो @DLED 2023 लिखेंगे तो इससे जुड़ जाएंगे। सारी अपडेट यहीं पर मिलेगी आपको, सारा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल यहीं पर मिलेगा। यूट्यूब की जो क्लासेस होती है उसकी लिंक्स वगैरह सब कुछ यहीं पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए सभी चीजों से यहां पर आपको अवगत कराते हैं। तो देखिए चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें निकल करके आई है। सबसे पहली चीज है कि आप फॉर्म को फिलअप कब कर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप की आपकी डेट क्या होगी, तो फॉर्म फिलअप की जो डेट है आपकी वो 25 जनवरी से लेकर के कितनी है, ये 8 फरवरी तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब यहां पर देखिए, यहां पर दूसरा है कि आपको शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर आपने +2 में यानी इंटर कर रखा है तो इंटर में अगर आपका मिनिमम 50% अंक से आपने अगर इंटर उत्तीर्ण किया है तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकोगे। इसके अलावा जितने भी तरह के आरक्षित कोटि है, चाहे दिव्यांग कोटि के बच्चे हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 45% नंबर ला करके ही वो सब क्या कर सकते हैं, यहां पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, है ना। और इसमें जो लोग अभी 2023 में इंटर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बस उनका जो है जैसे ही वो एडमिशन लेने जाएंगे तब तक वो इंटर पास कर चुके होंगे। तो 50% पास मार्क्स जो है मिनिमम इंटर में होना चाहिए, तभी जाकर के वो जो है ये इस कोर्स के अंदर में, डीएलएड कोर्स के अंदर में एडमिशन ले पाएंगे। आगे की जानकारी में हम ये देखते हैं यहां पर कि उम्र सीमा क्या होगी। तो देखिए पुराना वाला जो इनका था तो वो 17 वर्ष वाला वो इन्होंने जारी रखा है। तो 1 जनवरी तक अगर आपकी उम्र जो है 1 जनवरी तक जो है 17 साल पूर्ण रही है, 17 ईयर्स पूर्ण रही है, तो आप इस बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब देखिए एडमिशंस की पूरी प्रोसेस क्या है। आप एग्जामिनेशन दोगे, आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, है ना। मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। फिर आपको इंस्टीट्यूट चॉइस करने के लिए बोलेगा, इंस्टीट्यूट चूज करेंगे आप। जो भी इंस्टीट्यूट चूज करेंगे आपके नंबर के आधार पर जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा होगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी लिस्ट में आपको जाकर के मिलेगा। तो ये पूरी एडमिशन की प्रोसेस होगी। अब चलिए यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, कितने नंबर पर आप पास करोगे। तो देखिए पासिंग मार्क्स से कुछ नहीं होगा, पासिंग मार्क्स ले आओगे आप, या पासिंग मार्क्स से 10-20 नंबर ज्यादा भी ले आओगे तब भी आपकी एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर रैंक डिसाइड करती है। जितना ज्यादा मार्क्स होगा उतना ज्यादा चांस होगा कि आपको आपके पसंद का कॉलेज मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए ये भी हम लास्ट में बताएंगे, और प्राइवेट के लिए कितना नंबर चाहिए। अगर आपने साइंस कर रखा है तो कितना चाहिए, अगर आपने कॉमर्स और आर्ट्स से है तो कितना चाहिए, उसके लिए भी एग्जैक्ट आपको बता देंगे, एक अनुमान के तहत बता देंगे। तो न्यूनतम अंक जो है वो कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम अंक जो है सभी कैटेगरी के लिए 35 रखा गया है। इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 30% अंक रखा। तो यहां पर प्रतिशत में है, 35% है यहां पर, ठीक है। तो 120 का 35% आप निकाल करके देख लेना कि कितना मार्क्स में आप पास करोगे। चलिए यहां पर मैं बता देता हूं, इसको हमने कट कर दिया।
5 से देखिए 5 7 35 होता है, 5 दूना 10 हो गया, 2 6 के 12 हो गया, यानी 42 नंबर अगर लाते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 42 नंबर लाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएंगे, वो लोग पास करेंगे। तो मिनिमम 42 नंबर लाना है जनरल कैटेगरी वाले को, तभी आप पास करेंगे। फिर मैं कहता हूं कि पासिंग मार्क्स से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, जो रिजर्वेशन है वो उसी हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रिजर्वेशन है ना। तो डिटेल से आप, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ लेना। बहुत सारे लोग रिजर्वेशन में अपलोडेड नहीं रहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो उसको हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवेदन की तिथि क्या है, तो 25/1 से लेकर के 8 फरवरी तक, 25 जनवरी से 8 फरवरी तक आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप जैसे ही 25 को आएगा, आप 26 को नहीं 27 को जाकर के फॉर्म फिलअप कर देना। 26 को 26 जनवरी को आप चाहे तो 25-26 को भी कर सकते हैं, अन्यथा 27 को कर दीजिएगा। 960 रुपया लगेगा जनरल कैटेगरी को और 760 रुपया लगेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग को। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, सभी कोटि के लोगों को 960 रुपए लगेगा। यहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग को 760 रुपए रखा गया है। महिलाओं को भी, जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनको 960 लगेगा, और जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति होगी उनको भी 760 रुपया लगेगा। तो ये पहले होता था कि महिलाओं को अलग कैटेगरी में रखा जाता था, उनसे कम फी लिया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जो जिस कैटेगरी की महिलाएं हैं उस कैटेगरी का जितना रुपए बनेगा फीस, वो उतना आवेदन शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा, जो एंट्रांस टेस्ट होगा वो कैसा होगा, तो 120 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आप जानते हैं यहां पर कि आपका जो एंट्रांस टेस्ट होगा उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा और जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो देखिए 150 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, यानी 2.5 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। 150 मिनट में सिर्फ और सिर्फ, देखिए 150 मिनट में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, 120 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कितना आसान है, कितना समय मिलेगा, समय की कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगी। अब चलिए देखते हैं किन किन विषय में नंबर कम हुआ है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर हुआ है यहां पर। तो यहां पर देखिए आपका जिस तरह से इंग्लिश और उर्दू के अंदर में 30 नंबर पहले हुआ करता था, अब इसको घटा करके सामान्य हिंदी और उर्दू के अंदर में 30 नंबर था तो इसको 25 कर दिया गया है। गणित के, मैथमेटिक्स के अंदर में क्या क्या है, 25 मार्क्स रखा गया है। लेकिन साइंस और सोशल साइंस और अंग्रेजी को 20-20 नंबर का रखा गया है। और वहीं पर जो रीजनिंग था, जहां पर पहले 25 से 30 नंबर का पूछा जाता था, अब 10 नंबर का कर दिया गया। रीजनिंग को आसान बना दिया गया है। तो 120 क्वेश्चन यहां पर है। मुझे लग रहा है हर बच्चा कर सकता है। रीजनिंग अगर आपको नहीं आता है, नहीं पढ़ पा रहे हो, आप बिल्कुल जीरो हो, तो रीजनिंग में आप दिमाग ही मत लगाओ। अगर रीजनिंग आपको लग रहा है कि रीजनिंग में भी आप एवरेज करना चाहते हो, 10 है तो कम से कम 7-8 आ जाए, क्योंकि रीजनिंग का अगर आपका इजी प्रश्न आएगा, रीजनिंग को अगर आप लगाओगे तो क्या होगा कि वो एग्जैक्ट मार्क्स आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो रीजनिंग की भी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा अगर नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, डर लगता है रीजनिंग से, तो रीजनिंग को आप पूरा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सब्जेक्ट में आप मेहनत कीजिए, वहां से आप इसका कवर हो जाएगा। रीजनिंग 10 नंबर उतना मायने ही नहीं रखेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। आवेदन कैसे भरें, ये सभी अब बात आप जानते हैं। और आवेदन भरने के लिए जब आप जाएंगे तो कोई भी कैफे वाला आपके आवेदन को भर देगा, इसके लिए कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर फोटो के बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी फोटोग्राफ का जो स्क्रीन साइज होगा वो 100 केबी से 150 केबी तक का होगा, जिसका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होगा। और जो साइन होगा आपका वो 50 केबी से 100 केबी होगा। स्वाभाविक बात है कि कोई भी कैफे वाले से ज्यादातर लोग भरवाएंगे तो वो खुद ब खुद आपको इस साइज का कर देंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है, तो आप इस साइज का जो है वो बना भी सकते हैं, ठीक है। आप इस साइज का बना करके खुद से कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों की अगर बात करें तो 10th मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा एवं जो है अंक पत्र लगेगा जन्मतिथि के लिए, ठीक है। 10th का जो प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो भी होगा जन्मतिथि के लिए वो लगेगा, ताकि उसका सत्यापन हो सके कि आप 17 साल के हो या नहीं हो 1 जनवरी तक। इंटर 12th का प्रमाण पत्र लगेगा एवं अंक पत्र लगेगा, समझ रहे हैं ना। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो उनको देना पड़ेगा। तो चलिए कुछ और चीजें बता देते हैं जो यहां पर नहीं लिखी हुई है। चलिए बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया, जैसे आवेदन तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, न्यू पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, रिजर्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, 2023 अपीयरिंग स्टूडेंट के बारे में डिस्कस किया, फॉर्म शुल्क के बारे में डिस्कस किया, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया, फोटो एंड साइन के डिस्कस किया। लेकिन परीक्षा कब होगी ये नहीं पता चला, आपको खर्चा कितना आएगा ये नहीं पता चला, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा
मिलेगा ये नहीं पता चला। तो चलिए इन सभी जो प्रश्न है इसका हम लोग आंसर यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा कब होगी, तो देखिए जिस तरह से ये 8 फरवरी तक एग्जामिनेशन आपकी ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो इसका कैलेंडर कहता है बिहार बोर्ड का कि 13 मार्च से एग्जामिनेशन होगी, तो मार्च 13 से आपका एग्जामिनेशन जो है होने की 99% संभावना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के बारे में, डेट के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। तो जो इन्होंने पहले बोल दिया है उसी को ये लागू करेंगे। तो 13 मार्च से आपकी क्या होगी, एग्जामिनेशन होगी। तो परीक्षा कब होगी, परीक्षा 13 मार्च से होगी। अब यह है सवाल कि खर्चा कितना आएगा। तो देखिए खर्चा की जहां तक बात करते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो है 60,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक एक साल का ले लेगा। तो 60,000 एक साल के हो गए, 2 साल के आपके हो जाते हैं 1,20,000 रुपया। कितना हो जाता है, 1,20,000 रुपए जो है 2 सालों की फी आपसे ले ली जाती है। तो ये आपका होगा प्राइवेट कॉलेज का खर्चा। किसका खर्चा, प्राइवेट का। लेकिन अगर गवर्नमेंट का आप मुझसे पूछोगे कि सर गवर्नमेंट का खर्चा कितना लगेगा, तो गवर्नमेंट का कॉलेज की जो फी है वो आपका 11,000 समथिंग है, 11,500 है, 11,000 रखो, 2 साल की जो फी होगी वो आपका 22,000 रुपया, 22,000 में आपका पूरा डीएलएड हो जाएगा। और प्राइवेट से जाएंगे तो 1,20,000 रुपया आप देने जाएंगे। ठीक है, तो मेरा सुझाव रहेगा अच्छे से आप तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन अच्छे से आप करेंगे तो क्या होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपसे सवाल ये उठता है कि सर इतना बता दिए तो ये भी बता दीजिए कितने नंबर पर हमको कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए नीचे आइए, यहां पर आपको हम बताते हैं कितने नंबर पर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए, यहां पर हमारी एक ऐप है ड्रीम सेवक आईएएस ऐप, और इस पर आपकी सारी क्लासेस चलती है। उम्मीद बैच के नाम से हमने फुल कोर्स लॉन्च कर रखा है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए। ये ड्रीम सेवक आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को यहां पर हम अपलोड कर देंगे, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस आई हुई है, इसको भी हम अपलोड कर देंगे। यहां से आपको न्यू सिलेबस मिल जाएगी और 2022 का पेपर मिल जाएगा। और हमने क्या किया है, हर एक कोर्स के अंदर में, उम्मीद बैच के अंदर में, हर एक सब्जेक्ट के अंदर में एक एक वीडियो एज अ डेमो दे रखा है, तो वहां से भी जाकर के आप डेमो देख सकते हैं। ये है हमारी उम्मीद बैच। उम्मीद बैच के अंदर में क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है, देखिए फुल कोर्स मिल जाएगा, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट मिलेगा, डेली क्लास मिलेगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और हजारों हजार बच्चा, 10,000 से भी ज्यादा बच्चों की पसंद बन चुकी है उम्मीद बैच, और इसमें क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, है ना। हमने क्लास कब स्टार्ट किया था, हमने 10 दिसंबर से क्लास स्टार्ट किया था, जब बिहार बोर्ड ने यह भी नहीं कहा था कि 13 मार्च को एग्जामिनेशन लेंगे। हर बच्चे को लग रहा था कि जून जुलाई में एग्जामिनेशन होगा, तब हमने इस कोर्स को लॉन्च कर चुका था, तब हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। तो अब तक हमने लगभग 25 से 30% सिलेबस पूरा किया है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर में जो आपका जनवरी बचा हुआ है और फरवरी में 28 फरवरी तक पूरी कोर्स हम यहां पर खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, इस कोर्स के अंदर में आपको सीबीटी मिलेगा। जिस तरह से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी तरह से आपका रियल एग्जामिनेशन की जैसा 120 क्वेश्चन का यहां पर सेट होगा, और 11 सेट टोटल होंगे। और इस 11 सेट को आप बैठ करके अपने घर में हर सप्ताह दे पाओगे, और देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, किस एरिया में आप वीक कर रहे हो, कहां पर आप कमजोर पड़ रहे हो। क्लियर है, कौन कौन सी गलती आप कंप्यूटर पर जब एग्जामिनेशन दोगे तो वहां पर होगी आपको। ये सारा कुछ आपको मिलता है कोर्स फी 999 रुपए में। 6 सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर मिलेगी। रीजनिंग की जहां तक बात करें, देखिए बिहार बोर्ड ने रीजनिंग को भले 10 नंबर कर दिया है, लेकिन हम उस 10 नंबर को भी मान के चल रहे हैं। तो रीजनिंग आपको 20 से 25 चैप्टर हम यहां पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको जो सा चैप्टर पढ़ने का मन हो वो सा चैप्टर पढ़ लेना, या डिटेल्ड सिलेबस अभी आएगी तो उसमें से चुन चुन करके आप पढ़ लेना, या बाकी को हम हटा भी देंगे। लेकिन हम आपको 25 चैप्टर रीजनिंग यहां पर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से 12 से 13 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। मैथमेटिक्स की भी आपकी 5-6 क्लास हो चुकी है। आपका साइंस में, सोशल साइंस के अंदर में, हिंदी के अंदर में, सारे सब्जेक्ट में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट की क्लास हुई है, और सबकी डिजिटल टेस्ट भी आ गई है। आप जाकर के एज अ डेमो देख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर को इस पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर बस व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा। जैसे ही आप हाई लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको सारी लिंक्स भेज देंगे, आप वीडियो देख देख करके उम्मीद बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जो प्रश्न आपका था, इसके अलावा देखिए हमारा सिलेक्शन बैच भी चलता है बिहार बीएड के लिए, है ना। ये भी चल रहा है, काफी धूमधाम से चलता है पूरे बिहार में, क्या पूरे इंडिया में हमारा बिहार बीएड और डीएलएड के लिए कोर्स फेमस है। हो सकता है आप पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे या काफी टाइम से देख रहे होंगे। ठीक है, ये अलग बात हो सकती है। चलिए हम यहां पर थैंक यू नहीं कर रहे, हम आपको बताएंगे कितना नंबर लाना चाहिए। देखिए अब नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है, तो 120 में से आपको कितना नंबर लाना चाहिए। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पिछले साल का अगर आप देखोगे 450 नंबर का एग्जामिनेशन होता था। 250 मार्क्स में क्या होता था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी साइंस वालों को, और 230 नंबर में आर्ट्स और कॉमर्स को मिल जाती थी। लेकिन इस बार सीन बदलेगा, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
नहीं है और मार्क्स भी हमारा कम चेंज हो गया है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कितना नंबर लाना चाहिए? 120 में से अगर आप साइंस से हो और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, मैं यहां पर दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बताता हूं, प्राइवेट के लिए अलग से बता दूंगा, अभी ही बता दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अगर साइंस कैटेगरी से हो तो मेरा ये कहना है कम से कम 75% मार्क्स तो आपको लाने ही चाहिए, जो कि बनता है 90, है ना। तो 90 प्लस मार्क्स आपका आएगा, तभी आप सेफ जोन में रहोगे अगर साइंस कैटेगरी से हो। इससे कम में मत जाना, वरना एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कहीं जा सकता है, 95 हो सकता है, 96 हो सकता है ना, 92 हो सकता है, बट हमने यहाँ क्या किया, 90 प्लस लिखा है। 90 से कम मत हो जाना आप, वरना साइंस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चांस ही मत लो, आप 90 प्लस का टारगेट लेकर के चलो। दूसरा है आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए आपको कितना आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि 85 प्लस का टारगेट यहां पर रखो। हो सकता है 80 में भी आपका एडमिशन हो जाए, बट 85 रखो, उतना कम में भी हम जाकर के रिस्क नहीं खेल सकते हैं। तो 90 प्लस हमारा साइंस के लिए हो गया, और आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 82, 83, 81, 85, 87, 86 कुछ भी हो सकता है। तो 85 में 5 नंबर आगे पीछे रखो, और इसके साइंस के अंदर में 5 नंबर आगे पीछे रखो। 85 में भी साइंस हो सकता है, 95 में भी हो सकता है कि कट ऑफ चला जाए, तो 5 नंबर आगे पीछे करके आप जोड़ दो कि 90 और 85 आपको मार्क्स होना चाहिए। प्राइवेट के लिए कितना होना चाहिए? 120 में से अगर आपको प्राइवेट लेना है, मनचाहा प्राइवेट, तो मेरा ये कहना है कि 70 नंबर जरूर आप ले आना, तो मनचाहा प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और मिनिमम कम से कम जो है, प्राइवेट अगर चाहिए तो मिनिमम कम से कम जो है 60 नंबर तो जरूर लेकर के आना, वरना प्राइवेट में आपको थर्ड लिस्ट में भी और या फिर नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये 60 नंबर में मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट में जब कुछ सीट खाली बच जाती है, तो तब जाकर के वहां पर स्पॉट एडमिशन होता है। तो स्पॉट एडमिशन के लिए भी वहां पर क्या होता है, एक कट ऑफ बनती है, तो कम से कम 60 नंबर तो जरूर लाना, इससे कम मत लाना 120 में से। तो 50% से बिलो आप कतई मत सोचना। और मेरा ये कहना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लो, क्यों इतना पैसा दोगे? आप आराम से 20,000 में पूरा डीएलएड कर लो। गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ाई अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, वहां पर लाइब्रेरी मिलेगा, हर चीज मिलेगा आपको, और आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उम्मीद बैच की, और इसमें हमारा नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, तो आसानी से आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखिए। मैं इस वीडियो के नीचे एक इंपॉर्टेंट वीडियो लगा दूंगा जो बिहार डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको देखिए। और आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ड्रीम सेवक IAS ऐप को, और वहां पर जाकर के डेमो देखिए। बहुत सारी क्लासेस हमने फ्री किया है, 1-2 दिन देखिए, फिर समझ में आए उसके बाद आप कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।